आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जहां पर इन्वेस्ट करके आपको लगभग महीने का 10,000 रुपीज मंथली इनकम मिल सकती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में, साथ ही साथ इस फंड के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे, साथ ही साथ इस फंड के जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको करके दिए जाएंगे। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी मजेदार इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम सबसे पहले जान लें कि SWP होता क्या, क्योंकि SWP के जरिए से ही आपको म्यूचुअल फंड से आपको जो रेगुलर अमाउंट है मंथली बेसिस पर वो मिलती है। तो सबसे पहले तो SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है और उसके बेसिस पर आपको रेगुलर अमाउंट जो है वो डिडक्ट होकर मिलती रहती है और जो इंटरेस्ट रेट है वो उस फिक्स्ड अमाउंट पे लगता रहता है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे SWP कैलकुलेटर भी मिल जाएगा ऑनलाइन आपको। तो अगर आप यहाँ पे लगभग मिनिमम 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स करते हो, वहीं पर आप विड्रॉल पर मंथ अगर ₹1000 के रखेंगे और एस्टिमेटेड रिटर्न्स देख लेंगे तो वहां पर अगर हम 10% के कर दें और अगर टाइम पीरियड अगर हम 1 ईयर का रख लेंगे तो वहां पर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियसली 1 लाख की रहेगी। टोटल विड्रॉल आपका 12,000 रुपीज का बन जाएगा और आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 97,459 रुपीज की बन जाएगी। वहीं पर अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप आपकी 5 लाख रुपीज की कर देंगे, अगर आप विड्रॉल पर मंथ 10,000 रुपीज कर देंगे, एस्टिमेटेड रिटर्न्स 1 ईयर का और जो टाइम पीरियड है वो अगर आप 5 ईयर्स का रख देंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट बट ऑब्वियसली 5 लाख रुपीज की रहेगी और जो विड्रॉवल है वो 6 लाख रुपीज का बन जाएगा और जो फाइनल वैल्यू आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी 39,643 की। तो कुछ इस तरीके से आप SWP जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है उस फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, एडवांटेज ले सकते हो और अगर आप चाहो तो ऐसे ही अपने जो कैलकुलेशंस है वो कर सकते हो। आप इस कैलकुलेटर का एक्सेस लेके आप खुद जो इसके कैलकुलेशंस है वो खुद कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जहां पर आप इन्वेस्ट करके 10,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो। तो वो है SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जी हाँ, अगर आप इसके सबसे पहले रिटर्न्स के बारे में ही देख लेंगे तो एक साल में लगभग 27.51% के रिटर्न्स रहे हैं, पिछले 3 साल में 14.44% के रिटर्न्स रहे और पिछले 5 साल में 14.40% के एवरेज से रिटर्न रहे। लेकिन पिछले 1 साल में बढ़िया रिटर्न्स रहे इस SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के द्वारा। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो ये जो फंड है वो हाइब्रिड फंड है। हम आपको बताते हैं जो हाइब्रिड फंड्स कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी और डेप्थ जो फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स और डेप्थ फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि दोनों साइड पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम देख लेंगे तो ये जो फंड है वो लार्ज साइज फंड है और यहाँ पर जो रिस्क है वो मॉडरेटली हाई देखा जाता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये फंड रिस्की है। अगर हम की मैट्रिक्स की बात कर लेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.71 का है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 31.07, शार्प रेशियो 4.17 का है, कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे तो 1.34 का है। वहीं पर कैटेगरी पी रेशियो 36.30 और कैटेगरी शार्प रेशियो 3.34 का है। वहीं पर अगर आप एग्जिट लोड की बात कर लेंगे तो अगर आप 1 साल के अंदर 10% से कम या फिर 10% की जो यूनिट्स है उसको सेल करते हो तो वहां पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अगर आप उससे ज्यादा की कर देते हो तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं पर मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपीज की और मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम फंड मैनेजर्स की बात कर लेंगे तो फंड मैनेजर 3 फंड मैनेजर्स है, जहां पर एक फंड मैनेजर की जो एक्सपीरियंस है वो नहीं यहाँ पे शो की गई, लेकिन 2 जो फंड मैनेजर्स है उनको 10 साल और 11 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि इन फंड के जो फंड मैनेजर्स है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर हम देख लेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो तो वहां पर इक्विटी लगभग 67.71% से ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करता है। वहीं पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्ट ऑफ द 16% से ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये फंड काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती है। वहीं पर कॉर्पोरेट डेब्ट्स 10.34, RETL इन्वेस्टमेंट्स 3.89%। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो फरवरी 2024 के मुताबिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट सेक्टर में 16.01% से इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रही है, प्राइवेट बैंक्स में 12.61% से, ऑयल एंड गैस 10.86 और पावर जनरेशन एंड वगैरह में इसकी इन्वेस्टमेंट्स रहे। तो सेक्टर वाइज देख लेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज साइड यहाँ पे इसकी 16% से इसकी इन्वेस्टमेंट्स रही है।
वहीं पर अगर हम इसकी करंट होल्डिंग्स की बात कर लेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 4.81%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में देख लेंगे तो 4.25%, गेल इंडिया लिमिटेड 3.45%, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इस कंपनी की होल्डिंग्स है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज इक्विटी फंड ठीक ठाक हमें नजर आ रहा है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। लगभग पिछले एक साल में 27% के रिटर्न्स लाकर दिए और पिछले 3 से 5 साल में ये 14% के एवरेज रिटर्न्स लाकर दे रहा है। तो वैसे आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। साथ ही साथ हमने जो आपको प्लान बताया SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आप इसके जरिए मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपीज लमसम में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वहां पर आपको 10,000 रुपीज के एस्टिमेटेड जो विड्रॉल्स है वो मिल सकते हैं। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने 10% के सेट किए थे, लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इसके एवरेज रिटर्न्स 14% के और इसने एक साल में मैक्सिमम 27% के दे दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो काफी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की राय नहीं दी जा रही है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप खुद के रिस्क पे करते हो, तो अपने एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आज के वीडियो में जाना एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करके 10,000 रुपीज महीने का अर्न कर सकते हो। SWP प्लान के बारे में जाना जहां पर आप खुद के SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड है वो SBI के द्वारा रन किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी। और ऐसी रेगुलर वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही अगले वीडियो में।